अभी हम एरर डिटेक्शन, कॉमन एरर में जो पहला पार्ट होता है, वैसे तो बहुत सारा पार्ट है, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, डिटर्मिनेशन, एडजेक्टिव, वर्ब, टेंसेस, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बहुत सारा होता है। लेकिन अभी हम नाउन वाले पार्ट में देखते हैं कि कैसे हम ये एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसका कुछ लाइक रूल्स दिया गया है। देयर आर 15 रूल्स। ठीक है, मैं जो बताऊंगी अभी 15 रूल्स होगा वो है, पहला तो ये कि मोस्ट ऑफ द लाइक नाउन जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द नाउन में आप क्या करो, या तो एस या ई एस ऐड कर दो तो वो प्लूरल बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल अगर हम दें तो बॉक्स, ये बन जाएगा लाइक बॉक्सेस। फिर उसके बाद अगर बुक की बात करते हैं तो ये बन जाएगा बुक्स। तो ये इसमें हम लोग ई एस डालते हैं, इसमें एस डालते हैं, तो ये पहला हो गया। सेकेंड, अगर हम देखते हैं कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसका लाइक इरेगुलर प्लूरल नाउन होता है, जैसे कि मैन है, तो इसका हम लोग मैंस नहीं लिख सकते हैं ऐसे MENS, या फिर MANES, ये नहीं लिख सकते हैं, ये दोनों ही गलत है। तो इसका करेक्ट वर्जन क्या है, तो ये मीन आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे कि चाइल्ड है, तो इसका ना चाइल्ड्स आएगा ना चाइल्ड्स आएगा, तो ये क्या आएगा, चिल्ड्रेन आएगा। ठीक है, फिर अब कुछ थर्ड में आते हैं, ये है अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं वो बेसिकली क्या कहते हैं, ये बेसिकली होते हैं सिंगुलर, ऑलवेज, एंड इसमें जो वर्ब लगेंगे वो भी आपके सिंगुलर ही लगते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका आ गया एडवाइस, आप इसको गिन नहीं सकते हो, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसका इसके साथ आपका सिंगुलर वर्ब ही लगेगा और ये बेसिकली हमेशा सिंगुलर रहेगा। इन्फॉर्मेशन, ये भी आपका सिंगुलर रहेगा और सिंगुलर वर्ब इसमें लगता है, ना कि इन्फॉर्मेशंस होते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशंस नहीं होते हैं, बस इन्फॉर्मेशन होते हैं, बिकॉज हम लोग इसको काउंट नहीं कर सकते। फिर उसी तरीके से फर्नीचर एंड देन लगेज। फोर्थ, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, जैसे कि हमेशा सिंगुलर रहने वाले कौन से हैं, अनकाउंटेबल नाउन, राइट। तो उसी तरीके से लाइक हमेशा कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो प्लूरल होते हैं। ठीक है, और उसके साथ प्लूरल वर्ब लगते हैं, जैसे कि पेयर में चीज़ें आती हैं ना, सीजर्स, ये पेयर में है तो ये तुम्हारा प्लूरल ही है, और इसके साथ वर्ब भी तुम्हारा प्लूरल ही लगता है। ठीक है, फिर उसके साथ स्पेक्टिकल्स के साथ भी वही होगा, ट्राउज़र के साथ भी वही होगा, तो ये सब इसका हो गया। ठीक है, फिफ्थ नंबर में आता है कलेक्टिव नाउन्स। वो सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप सेंटेंस का क्या कॉन्टेक्स्ट है। अब कलेक्टिव नाउन अगर किसी को पता है नहीं, तो उसका मतलब होता है कि ग्रुप जैसे होते हैं ना, जो भी है कलेक्टिव, जैसे कि ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ आर्मी, जैसे ये सब हुए ना, तो ये सब आपके ग्रुप से रिलेटेड जो भी बात हुए वो कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड हुए। ठीक है, तो जो कलेक्टिव नाउन है, क्या बोला मैंने, कलेक्टिव नाउन आपका सिंगुलर भी हो सकता है एंड प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन ये सब जो है वो किस पे डिपेंड करता है, आपका सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है ये चीज़। ठीक है, तो हम एग्जांपल जैसे देखते हैं कि द टीम इज विनिंग, और यहाँ पे हम लिखते हैं द टीम आर गोइंग। अगर हम यहाँ इज लगा दिए, इसका मतलब हुआ कि एज अ यूनिट बात कर रहे हैं, हम एज अ यूनिट बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे मान लेते हैं कि क्रिकेट खेल रहा है, जितना भी, वैसे तो मुझे क्रिकेट के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, मान लेते हैं कोई भी इंसान कुछ भी गेम खेल रहा है। ठीक है, गेम मान लेते हैं कि वाई एक गेम है जिसका कि रूल है 12 इंडिविजुअल रहने चाहिए एक गेम में। ठीक है, एक मतलब एक तरफ और दूसरी तरफ भी 12 रहने चाहिए, दूसरी तरफ भी 12 रहने चाहिए। ठीक है, अगर कोई ए टीम जीत रहा है तो हम बोलेंगे द टीम ए इज विनिंग, तो इसका मतलब इंडिविजुअली की बात नहीं हो रही है, एज अ होल की बात हो रही है। लेकिन अगर हम यही बोल दें द टीम आर आर्गुइंग, तो इसका मतलब इंडिविजुअली रिलेट किया जा रहा है। ठीक है, दो है, उसको इंडिविजुअली हम मान करके, मतलब वो दोनों एक दूसरे से आर्ग्यू कर रहे हैं, तो वो हो जाता है आपका इंडिविजुअली, हालांकि दोनों ही सही है। अब 6 नंबर आता है, अब कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जिसका कि लास्ट में, जैसे कि मान लीजिए कोई सा भी वर्ड है लेकिन उसका लास्ट में एस आता है, हालांकि वो सिंगुलर ही होता है, मान लेते हैं एक्स है। ठीक है, हालांकि ये सिंगुलर रहता है और इसके साथ जो वर्ड आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। एग्जाम्पल दें, जैसे कि न्यूज़ आ गया, तो हम बोलते हैं ना कि न्यूज़ इज़ इंटरेस्टिंग,
तो इसके साथ इज लगता है। क्यों? क्योंकि ये भी सिंगुलर है और इसके साथ वर्ब जो लगेगा वो भी सिंगुलर है। अब आपका मैथमेटिक्स आ सकता है, मैथमेटिक्स, ठीक है, ये भी आपका सिंगुलर है। आपका पॉलिटिक्स आ सकता है, सॉरी पॉलिटिक्स आ सकता है, तो ये भी सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब जो लगता है वो भी सिंगुलर है। अब बोला जा रहा है कि वैसे नाउन, एक मिनट फोकस करने दो, हाँ, ऐसे नाउन जो पेयर में होते हैं, तो आप बताओ पेयर में रहने वाले नाउन जो होंगे उसके साथ आप क्या लगाओगे वर्ब, मतलब आप ही मुझे बताओ, प्लूरल लगाओगे या सिंगुलर लगाओगे। पॉज करो एंड देन आप मुझे आंसर दो। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। अच्छा, मैंने आपको 4th पॉइंट पे ये चीज़ बताया होगा कि जो भी चीज़ पेयर में होते हैं, ठीक है, उसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब लगाते हैं, राइट। हमने ये बोला था। 4th पॉइंट अगर आपको याद नहीं आ रहा है ना तो हम यहाँ पे बताते हैं। देखो, सीजर्स ये पेयर में है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाया, ये भी प्लूरल होते हैं, प्लूरल वर्ब भी, तो वही सेम चीज़ आपको रिपीट करके यहाँ पे वही चीज़ बताया जा रहा है, तो इसके साथ भी मतलब प्लूरल ही लगेंगे, ठीक है। अब 8 नंबर में ये जैसे कि गर्ल्स हैं, ठीक है, और एक तरफ है गर्ल्स, तो ये आपका सिंगुलर है, ये आपका प्लूरल है। सिंगुलर में क्या होता है, यहाँ एपिस्ट्रोफिस के बाद एस लगेगा, इसमें एपिस्ट्रोफिस के पहले एस लगता है, ठीक है। एंड ये सब बेसिकली क्या है ना, पॉजिटिव नाउन है, पॉजिटिव नाउन है। और 9 नंबर अगर हम देखते हैं तो 9 नंबर में बोला गया है, इसको याद रखना होगा कि काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, तो ये सब के साथ सिंगुलर वर्ब लगते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 10th है, कभी भी आप ऐसा देख लो कि एक तरफ है आपका न्यूमेरिक वैल्यू एंड देन उसके बाद आ जाता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट या टाइम या मनी, ये कुछ भी हो, यूनिट किसी का भी यूनिट हो और उसके पहले न्यूमेरिक वैल्यू हो, तो आप बताओ क्या लगेगा इसमें। एग्जांपल हम देते हैं, आप फिर से बताना मुझे। जैसे कि है 10 रुपीज़ डैश अ स्मॉल अमाउंट, ऑप्शन में आपको दे देते हैं इज और आर। आप पॉज करो एंड देन मुझे बताओ। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो बेसिकली जब कभी भी ऐसा है न्यूमेरिक वैल्यू, दिस इज द न्यूमेरिक वैल्यू एंड देन आपका यूनिट, जैसे कि मेजरमेंट, टाइम, मनी कुछ भी हो, तो ये जो यूनिट रहेगा इसके साथ हमेशा आपका ये सिंगुलर आएगा, ठीक है। चाहे आप 1000 क्यों ना लिख लो, 100 क्यों ना लिख लो, डजंट मैटर, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको इसका एग्जाम्पल 9th का नहीं दिया है, तो 9th का एग्जाम्पल हम यहाँ पे देते हैं आपको। ये जैसे कि दिस इज काइंड ऑफ ड्रेस, ठीक है, ईजी आने लगा। चलो, अब आता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप जानते हो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो फीलिंग सबसे रिलेटेड होते हैं ना, तो वो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उसका कभी भी प्लूरल नहीं होता है, नेवर, कभी प्लूरल नहीं आप देखोगे। जैसे कि ऑनेस्टी, लव, काइंडनेस, ये सब का आप प्लूरल नहीं देखोगे, ये सब सिंगुलर होते हैं, ठीक है। इसका आप कभी ऐसे देखे हो, ऑनेस्टीज, ये कभी नहीं देखे होगे आप, ठीक है, तो ये भी सिंगुलर है, ठीक है। एंड देन आता है जो मटेरियल नाउन होते हैं, जो अनकाउंटेबल होते हैं, उसके साथ भी सिंगुलर लगते हैं। जैसे कि गोल्ड हो गया, गोल्ड इज प्रीशियस। मैंने क्या बोला कि जो भी मटेरियल नाउन है, और वैसे मटेरियल नाउन जो कि अनकाउंटेबल हैं, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है। ऐसे आप मटेरियल नाउन ये सब मत समझो, जो भी अनकाउंटेबल नाउन है ना, आप इतना समझो, वेट, लाइक फोकस इज नॉट गुड, हाँ, देखो, जो भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ना, बेसिकली वो सब सिंगुलर होते हैं, आप बस इतना समझो, ठीक है। अब आता है कि अगर आपको ऐसे दिखे कि वन ऑफ द के बाद कोई प्लूरल नाउन लगा हुआ हो, ये आपको याद रखना होगा। एक ये बताया था मैंने, एक ये वाला पोर्शन बताया था, ठीक है, और एक ये वाला बताया था। 3 अभी तक मैं ऐसा, मतलब 3 ऐसा बताया था, जो आपको लर्न करोगे ना तो आप ऑटोमेटिकली बता दोगे, ठीक है। तो वन ऑफ द के साथ अगर प्लूरल नाउन लगा हुआ हो तो आप इसमें हमेशा लाइक इज, मतलब सिंगुलर वर्ब डालोगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि ईजी बता रहे हैं हम, ठीक है, सिंगुलर वर्ब डालोगे, ठीक है। ये सब तो आपको याद ही करना पड़ेगा, कोई इसका मतलब वैसा कुछ है नहीं। अच्छा, अब जो कंपाउंड नाउन होते हैं, कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, मतलब नाउन 1 प्लस नाउन 2 साथ में ही जब आते हो, तो बेसिकली ये भी अगर प्लूरल इसका बनाना होगा तो फर्स्ट आपका एग्जेक्टिव की तरह एक्ट करेगा, सेकेंड आपका लाइक उसका प्लूरल होगा। जैसे कि टूथब्रश है तो इसका क्या होगा, टूथ ब्रशेस, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट 15, लाइक अगर आप किसी चीज़ का प्लूरल कर देते हो तो कभी कभी उस चीज़ का मतलब ही अलग हो जाता है। जैसे कि आ गया आपका कस्टम, ये तो ट्रेडिशन होता है, लेकिन अगर आप इसी में कस्टम्स डाल दोगे
एस लगा दोगे तो ये टेक्सास आ जाएगा। फिर उसी तरीके से फोर्स अगर आप डालोगे तो पावर आएगा, लेकिन अगर यही चीज़ फोर्सेस डाल दोगे तो आर्मी आएगा, है ना। तो बस इतना ही है आपका, जो मैंने एक पेज इधर बताया एक पेज इधर बताया, कोई लाइक हार्ड नहीं है, आप इसको 2-3 बार करो एंड देन हो जाएगा आपसे।